ये सारे बच्चे जो अलग अलग संकायों से यहाँ पर बैठे हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, मैनेजमेंट के भी हैं, लॉ के भी हैं, इन सबको मुझे विश्वास है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है ये कौरवों के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इस मोटिवेशनल टॉक के बाद ये सभी के सभी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और यहाँ से पांडव बन करके ही जाएंगे। अगर मैं सही हूं तो जोरदार आवाज के साथ बताइए यस और नो। सर, महाभारत के अनुसार 16 वर्ष की उम्र में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद रहे थे, जितना मुझे आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में मुझे मालूम है, उसी लगभग बालकाल के दौरान 12-14 वर्ष की अवस्था में आप यहाँ से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के उन स्थितियों से, उन संघर्षों से, उन चुनौतियों से जूझ रहे थे। कैसा सर वो अनुभव था एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करके ये मुकाम हासिल किया जहां पर आज आपकी मेहनत से मध्य प्रदेश को एक और विश्वविद्यालय मिल गया है। इस उपलब्धि के लिए पहले तालियां। एक और विश्वविद्यालय, विक्रांत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश को मिला है। सर, ये जीवन के जो शुरुआती चक्रव्यूह थे उसके बारे में सर प्लीज कुछ बताइए बच्चों को। गुरु द्रोण, प्रश्न आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन से किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ में अपना व्यक्तिगत जीवन शेयर करना, और उस कड़ी में अच्छा लगता है जबकि मैं ये बोलता हूँ असंभव शब्द डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, और इसका स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपने आप को ही देता हूँ। आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा होकर के जहाँ की तमाम विषमताएं थीं, और जब मैं पैदा हुआ था 1960 में, तो उस समय हमारे गांव में न बिजली थी, न सड़क थी, न ट्यूबवेल हुआ करते थे। समझ लो, कल्पना करो कि 13 वर्ष की उम्र में मैंने बिजली देखी, उसी समय डामर रोड देखी, और उसी समय मैंने शहर की ओर प्रस्थान किया। ये बताने का केवल एकमात्र कारण है कि मेरे पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, बहुत ही अज्ञानी था, और शहरी वातावरण या पूरी दुनियादारी से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि हमारे बच्चे, आज मैं कभी कभी देखता हूँ, सुनता हूँ कि अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भरोसा दिला करके उसको बहाना करके और अपने फेलियर्स को दबाना चाहते हैं। मेरा स्पष्ट अभिमत रहता है कि यदि आप में जीवन के प्रति जिज्ञासा है और कोई आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके प्रति यदि आपकी तीव्र इच्छा है उस लक्ष्य को पाने की, तो कोई भी चीज बाधक नहीं बनती। मेरे जीवन में, मैंने छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन एक मंत्र पता नहीं ईश्वर प्रदत्त था या किसी दुनियादारी से ही मिल गया था कि अपने को कमतर नहीं माना। मैंने कभी भी कमतर नहीं माना किसी से भी, और कभी भी याचक नहीं बना, कभी भी किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित नहीं। ये इतने बड़े अद्भुत गुण मुझे बाद में पता लगे कि इन गुणों की बदौलत ही आज इस विश्वविद्यालय की रचना तक के लिए मैं कामयाब हो सका। और इसके पीछे एक ही मंत्र है कि लक्ष्य का निर्धारण करें, 15-15 दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक वर्ष के अपने लक्ष्य निर्धारित करें, टारगेट निर्धारित करें, और उन टारगेट्स तक पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं, इसका मॉनिटरिंग भी खुद ही करें। और एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना करें कि जो कि आपके अलावा और किसी में नहीं है। आप एक अद्भुत हैं। हर बच्चे में जब भी वो जन्म लेता है तो एक आणविक शक्ति होती है, परमाणु शक्ति, पहचानने की जरूरत है। और उस पहचान करके उस दिशा में जब हम चलते हैं तो हमारे गुरुजन, इनकी बड़ी भूमिका होती है, गुरु द्रोण की।
चाहे विनाश में या विकास में, गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरे साथ भी हुआ और एक ऐसा मौका आया कि यदि गुरु जी ने मुझे सही दिशा निर्देश ना दिए होते तो मैं आज यहाँ पर ना हूँ। गुरु के लिए मैं थोड़ा सा हनुमान जी से भी प्रभावित हूँ कि जहाँ की सबसे पहले प्रारंभ किया गया है तो वहीं पर किया गया श्री गुरु चरण सरोज रज। तो उसका अर्थ ही यह है कि अपने गुरु के चरणों की रज से, धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। इसका मतलब मैं अपने गुरु के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, जो भी हमको हमारे लिए वेल विशर है, हमारी माता सबसे बड़ी गुरु होती है, इनके प्रति अति सम्मान का भाव, अति सम्मान का भाव जब हमारे अंदर आता है तो हम ग्रहण वही करते हैं जो कि हमारे गुरु जी ने हमसे पहले ग्रहण कर चुका हो। इसलिए मैं अपने सभी बच्चों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने गुरु को हमेशा पहचानो, उनका सम्मान करो। गुरु केवल आपके शिक्षक ही नहीं होते, आपका वातावरण होता है, आपके घर में आपके माता पिता होते हैं, आपके आसपास में पड़ोस में आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको आपसे ज़्यादा अनुभव होता है। तो मेरे शुरुआती दिनों में गांव में खेल करके पला बढ़ा, वही खेल होते थे जो आम ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, कबड्डी, कुश्ती, गिल्ली डंडा, लबो डंडा, ये खेल करके खूब, क्योंकि खूब खाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो, तीन ही चीज़ें रहती थी। एक ज़रूर आत्मविश्वास रहता था शुरू में ही कि जब मैं 8, 9 या 10 साल का रहा होऊंगा तो अभी स्टेज फियर नहीं था, और गांव के स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल था उसमें भी मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को वीर रस की कविताएं सुनाता था, जिससे मेरा साहस भी बढ़ता था, एप्रिसिएशन मिलता था और आत्मविश्वास बढ़ता था। ये इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि आपके जीवन को कहीं से कहीं तक ले। इसलिए दोस्तों, आप जीवन में अपने को किसी से एक तो कम न माने। जीवन के संघर्ष में कोई भी चीज शॉर्टकट में नहीं मिलती है, जीवन अमूल्य है, और दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, ये 4 गुणों के अतिरिक्त कोई भी ऐसी शॉर्टकट और जादू की छड़ी नहीं होती है जो कि आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा दे, और आप में ऐसी कोई भी कमी नहीं होती है कि जो आपने सोचा है वहां तक ना पहुंच पाए। ये अपने जीवन से ही मैं आगे, अगर आप प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर देने में मुझे अच्छा लगेगा। मैं और भी आपको एक चीज बता दूं, मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है आज कि गुरु द्रोण की भूमिका में और आपकी टीम पूरी बहुत बेहतर तरीके से एक प्रहसन के माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं में एक प्रेरणा देने के उद्देश्य से